तो बच्चों आप सभी के लिए मैं एक एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज में जो आप सभी को रूट एक्स को शो करने के लिए बताया जाता है, तो मैं वो आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें आप सभी को रूट एक्स मतलब आप सभी को ये प्रॉब्लम होती है कि रूट एक्स को हम शो कैसे करें। नंबर लाइन पे कोई अगर मान लीजिए आप सभी को नंबर कोई मान लीजिए डॉट डॉट में जैसे 9.3 हो गया, ठीक है। 9.3 आप सभी आराम से इसको रूट 9.3 को आराम से आप शो कर लेंगे, ठीक है, मतलब नंबर लाइन पर। लेकिन पूछा ये जाता है क्वेश्चन पेपर में कि रूट एक्स को हम कैसे शो करें। तो मतलब कि मैंने क्या बोला, देखो रूट एक्स को कैसे शो करना है, तो रूट एक्स में लिख लेता हूँ, इसको हमको शो करना है इस वाली नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पर शो करने के लिए इसमें करना क्या पड़ेगा, आप सभी को कुछ नहीं करना, मैं जो भी रूल आप सभी को बताऊँगा बस उसको फॉलो करना है। और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, तो इसको ऐसे समझना है कि मतलब आपको हमेशा याद रहे। तब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। जब सॉल्व हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो इसके बाद में आप सभी की पूरी प्रॉब्लम सारी जितनी भी हैं डाउट्स उठेंगे और वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके डाउट्स नहीं भी क्लियर होते हैं तो आप कमेंट्स में एक बार ज़रूर से लिखिएगा, मैं आप सभी को बिल्कुल ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा दोबारा से वीडियो बना करके। तो इसमें देखो आप सभी को कुछ नहीं करना है, आपको इसमें एक ए पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है इसका, इसको ए मान करके एक लाइन सेगमेंट आप सभी को ड्रॉ करनी है पॉइंट बी तक, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। अब इसके बाद में दूसरा रूल, पहला रूल तो लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करनी होती है। अब दूसरा रूल ये होता है कि उसमें एक यूनिट आप सभी को बढ़ाना रहता है। जब एक यूनिट आप सभी बढ़ा देंगे इसमें, तो उसका पॉइंट सी रखेंगे, ठीक है गाइस। तो इसमें जब सी आप पॉइंट ये मान लेते हैं, अब यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास की जो निडिल होती है सुई, ठीक है, उसको आप सभी को सी पॉइंट पर रख करके सी पॉइंट पर रखना है आप सभी का, ठीक है। उसमें जो दो साइड वाला कंपास होता है ना, दो ऐसे ऐसे में कुछ आता है, मतलब ऐसे में जो जिसकी मेजरमेंट करते हैं जैसे स्केल से, ठीक है। तो वो वाला कंपास आप सभी को उठाना है, उसकी नीडल यहाँ पर रख करके आप सभी को करना क्या है कि देखो मैं अभी 2 मिनट गाइस, इसको ये थोड़ा सा चला गया था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है आप सभी को कि यहाँ पर जो कंपास की नीडल होगी वहाँ पर एक स्केल आप सभी को लेनी है। स्केल पर ये जितनी लेंथ है ना, जो ए सी जो लेंथ है उसको आप सभी को मीज़र कर लेना है। उसको आप सभी को अलग अलग कंपास से, वो जो कंपास आता है उससे मीज़र करके फिर यहाँ से उसकी हाफ डिस्टेंस उसकी ले लेनी है। उसको जब मीज़र कर लेंगे आप हाफ डिस्टेंस, अब उसको हाफ डिस्टेंस यहाँ पर नीडल रख करके पॉइंट सी पर, फिर उसका जहाँ पर उसकी दूसरी नीडल आएगी ना, वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट से आप सभी को जब जो पेंसिल लगाने वाला होता है, ठीक है, कंपास, तो उस कंपास को यहाँ पर फिर रख करके इसी जगह पर आप सभी को रख देना है। और इसके बाद में आप सभी को एक सर्किल, ये जो बड़ा सा मैंने जो ड्रॉ किया है यही रीजन था इसका सर्किल बनाने का। तो इसका जब आप सर्किल बना लेंगे, ठीक है, उसको जैसे ही यहाँ पर नीडल रखेंगे आपका एक सर्किल बन के तैयार हो जाएगा। तो सर्किल बनाने के बाद आप सभी को क्या करना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनिएगा। जो पॉइंट बी है इसका परपेंडिकुलर आप सभी को ड्रॉ कर देना है। एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको आप सभी को जब ड्रॉ कर देंगे आप, तो इसके बाद में आप सभी को क्या करना है, फिर जब आप परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ कर लेंगे तो ये जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, जो ये पॉइंट बनेगा ना, तो इस पॉइंट से आपको ये लाइन, आपको जो सेंटर आपने बनाया था प्रोटेक्टर से, उस पॉइंट पर आपको इसको ले जाना है। जब आप उसको यहाँ से मिला देंगे तब इसके बाद में आप सभी को क्या करना है, और जहाँ पर एक बात और, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये यहाँ पर पॉइंट का नाम दे देना है डी, जो कि मैंने पहले से दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर पॉइंट डी लिख लेना है। अब इसके बाद में आप सभी को ये नहीं पता चलेगा कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है। बेस तो मान लीजिए आपको पता है, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपको नहीं पता होगा। तो परपेंडिकुलर हम मान लो कि इसको हम 90 डिग्री इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो इसको मैं कंसीडर करता हूँ ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला एंगल, जो इसके सामने वाला जो ये पड़ेगी आपकी, तो यहाँ पर आपका रूट एक्स शो होना चाहिए, ये मतलब कहता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर जब रूट एक्स हम लिख देते हैं, इसके बाद में क्या करना है आप सभी को, ये जो रूट एक्स है ये मैंने ऐसे ही नोट कर दिया था, बाकी इसका कोई काम नहीं है। और आप सभी को समझाने के लिए जस्ट कि देखो इसके जहाँ पर मैं जिस पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करूँगा, उसी के सामने वाला, जस्ट सामने वाला, मतलब जो सामने पड़ेगा, जो जस्ट सामने लाइन है, वो आपकी रूट एक्स, मैंने उसको हाइपोटेन्यूस जानते हो ना, हाइपोटेन्यूस, तो उसको मैंने रूट एक्स मान लिया। अब इसको रूट एक्स ये हम कैसे मान लें कि ये रूट एक्स ही होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ना। तो रूट एक्स को प्रूफ करने के लिए आप सभी को करना क्या होगा, देखो जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही सॉल्व करना है आप सभी को क्वेश्चन। आपको ट्रायंगल ओ बी डी इसमें आप सभी को देखना है, ठीक है। इस ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो इसके बाद में देखिए, आप नीचे देखिए, आप सभी को लिखना है आगे कि इसमें देखो जो बेस हमारा है, जो बेस है मतलब ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइपोटेन्यूस हमने माना था कि ओ और डी, जो ओ डी है उसका जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
जब स्क्वायर इसका कर देंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा कि जो इसका स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, देखिए ओ डी का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ प्लस बी डी स्क्वायर। तो देखो अब आप सभी को देखो, इसमें मैंने हाइपोटेन्यूज इधर कर लिया, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप सभी को मतलब आप सभी ने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने लगाई होगी। अभी इस समय आप सभी को ध्यान नहीं होगा तो मैं आप सभी को याद दिला दी हूँ, ठीक है। अब इसमें आप सभी को वैल्यूज़ इसकी निकालनी कैसी है, मतलब इसको कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ जैसे होंगी उनको पुट करने पर जब ये रूट एक्स हमारा आंसर आ जाए, ठीक है, तब मैं मानूंगा कि ये लाइन जो है ये हाइपोटेन्यूज ये रूट एक्स में मानूंगा, ठीक है। तो आप सभी को इसको एक तरीके से ये कह सकते हो कि इसको प्रूफ करना है आप सभी को, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अच्छा मैं एक बात यहाँ पर और आप सभी को बता दूँ कि आप सभी सोच रहे होंगे मैंने इसको जानबूझ करके इसको मैंने परपेंडिकुलर लिया है, तो आप सभी को बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। अब मैं चलिए ये मैं ये वाला परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी, सामने वाली जो साइड होगी ना, तो ये आप सभी की हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको यहाँ पर इसको ना मान करके, इसको एक्स यहाँ पर ना मान करके आप सभी को मैं यहाँ पर रूट एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। चलो मैंने ये वाली लाइन आप सभी की रूट एक्स मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया एक प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखो इसको भी सॉल्व करने पर उतना ही आएगा और उसको भी सॉल्व करने पर उतना ही आएगा। अब ये जो एंगल मैंने माना था इसको मैं ये वाला एंगल हटा देता हूँ, ठीक है, और जो ये वाला एंगल माना है मैंने, ये सामने वाली लाइन ये मैंने हाइपोटेन्यूज मान ली है, ठीक है, एच। अब इसके बाद में देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप इसमें लिखेंगे कि बी डी का स्क्वायर, ओके, इसमें आप लिखेंगे बी डी, इसका जो स्क्वायर होगा ये मतलब बी डी, ये जो बी डी है ये हाइपोटेन्यूज जो मैंने मानी थी, ठीक है, ब्लू कलर से ही। हाँ अब आप सभी को मैं इसमें दिखाता हूँ, देखो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये मैंने हाइपोटेन्यूज मानी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बराबर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप सभी ने ये फार्मूला छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा और यही फार्मूला यहाँ पर भी काम आने वाला है। तो आप सभी को देखो अब आपको इसमें क्या करना है, रेड, ओके, हाँ देखो इसमें जब इक्वल टू में साइन मैंने लगा दिया, ठीक है, मैं इक्वल टू में साइन लगा दिया। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है वैसे ही मैंने लिख दिया है कि बी डी का स्क्वायर जो बी डी है इसका बराबर ओ डी का स्क्वायर ओ डी, ये जो ओ डी आ रहा है ऊपर से ये ओ डी, इसको मैंने बेस माना था ना, तभी तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब देखिए ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, ओ डी स्क्वायर हो गया, और जो बेस स्क्वायर हो गया वो हो गया आपका ओ बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे ये आप सभी को देखना है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि ओ डी जो ये मैंने माना था ये आपका ए की तरफ जितना भी ये जो मिड सेंटर आपने माना था, ये जो मिड सेंटर है इसके इधर साइड में मतलब ए पॉइंट तक जितनी लाइन होगी उतनी ही डिस्टेंस इसकी भी होगी ओ डी की, मतलब ए से एक्स तक, ए से ओ तक जो मैंने ओ पॉइंट माना है जहाँ से मैंने सर्किल जिसको मान करके ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ओ तक जितनी ए से लेकर ओ तक जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ओ से लेकर डी तक भी होगी, ये आप सभी को याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करना है कि दोबारा से इस वीडियो के बाद किसी दूसरे के वीडियो में एंटर ना करना पड़े। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने लिख दिया ये कैसे लिख दिया, कहाँ से आया और इसको कैसे जाना और इसको कैसे लिखा, ठीक है। तो इसमें आप सभी को बता दूं कि जो ये ओ डी है ना, ये मैंने आप सभी को बताया था, देखो ध्यान करो, देखो मैंने क्या बताया था कि ओ डी का स्क्वायर जो होता है वो, देखो इसको कैसे किया गया है, जो ए सी जो लाइन है ना बच्चों, देखो इधर जो ए सी पूरी लाइन जो कि है हमारी, देखो ए बी तक तो एक्स है कि नहीं है, और इसके बाद में एक यूनिट जो हमने बढ़ाई थी तो पूरी लाइन बनी, तो उसी का तो मैंने बाइसेक्ट करके ओ पॉइंट बनाया था, तो x+1 ले लिया, ठीक है, हमने x+1 लिया। इसके बाद में देखो इसमें क्या किया गया है, देखो इसका जब x+1 ले लिया तो मतलब कि हमारी ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये जो हमारी ये वाली पूरी डिस्टेंस है ये नीचे की, ठीक है, ये हमारी कवर हो गई। अब इसके बाद में इसका जो बाइसेक्ट किया मतलब कि इसका आधा ओ ही तो माना था, तभी तो इसको सेंटर मान करके पूरा गोला बनाया था, सर्किल बनाया था। तो देखो इसका जब आधा करेंगे तो हमारी इतनी डिस्टेंस निकल आएगी, इतनी आधे पर थी। ये मेरा फिगर थोड़ा सा गलत बन गया है, थोड़ा सा मतलब इसको ये ऐसे होना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, मतलब कि आप सभी को शो करने के लिए कि मतलब कि दूरी इसकी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ आप सभी को मैं बता रहा हूँ इसी में
कि कुछ समस्या है मेरे पास अभी, जो कि मैं अभी बोर्ड नहीं ला सकता हूँ, या मोबाइल पर वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसीलिए आप सभी बच्चों समझ जाओ, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। तो इसमें कैसे किया गया है, देखो ये जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन प्लस 1 यूनिट जब प्लस कर देंगे तो एक्स जो पूरी लाइन थी ए बी की वैल्यू क्या थी, मतलब दूरी कितनी थी, एक्स थी, प्लस 1 कर दिया, मतलब कि ए सी, अब ए सी बराबर आ गया हमारा इतना, ठीक है, मतलब x प्लस 1 आया था। अब इसके बाद में जब इसका बाइसेक्ट कर दिया तो ये हो गया, मतलब कि इसका जब आधा कर दिया, आधा का मतलब ये है कि जहाँ पर मैंने जीरो, ये ओ जो है ये कंसीडर किया था, ठीक है, तो ये ए सी ना होकर के, मतलब आप सभी को समझाया जा रहा था, यहाँ पर इसका जब मैंने इसका जब हाफ़ कर दिया तो जितनी इसकी दूरी, मैंने क्या बताया था, जब हाफ़ कर दिया तो जितनी इसकी बची, मतलब मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, जिसकी इतनी ये जो दूरी बची ना, ये इसके तो बराबर होगी, मैंने क्या बोला था, ये इसके बराबर होगी, तो इसीलिए ये जो ओ डी है, यहाँ पर जो ओ माना गया था, ये ओ और डी का स्क्वायर क्या होगा, मतलब ओ डी की जगह पर ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ, मतलब इसका आधा, ये इतनी डिस्टेंस निकली और इतनी मैंने बताया था कि ओ डी के बराबर होगी, तो ओ डी में मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में माइनस का मतलब ये तो आइडेंटिटी लग रही है, इसके बाद में ये जो ये क्या कहते हैं ओ बी का स्क्वायर जो करना है, ओ बी, तो ओ बी को हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है ये वाली जो डिस्टेंस है इसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसमें देखो दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप कैसे इसमें दिमाग लगाते हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो ओ सी, ये जो ओ सी है ना, ये पूरा ओ सी में से अगर हम बी सी निकाल दें तो हमारा ओ बी बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ आप सभी, एक दोबारा से सुनो, ठीक है। देखो ये जो ओ सी है, ओ और सी, और ओ सी में से, मतलब मैंने अगर ओ सी मान लिया तो इसमें से अगर मैं बी सी निकाल दूँ, ठीक है, बी सी मैंने अगर मान लीजिए इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, ओ बी तो बचेगा, अरे भैया ओ बी बचेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख लिया है कि देखो ये जो है एक्स पूरी लाइन कितनी थी, बच्चों, देखो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओ बी बराबर, तो ओ सी माइनस बी सी मैंने कर लिया इसका, ठीक है, थोड़ा सा कार्टून बना दिया एकदम, आप सभी को बोरिंग ना लगे, ठीक है, तो इसको कार्टून बना दिया मैंने। तो देखो इसमें ओ सी माइनस बी सी, ओ सी ये जो पूरी लाइन है उसमें से बी सी माइनस कर देंगे तो हमारा ओ बी निकल के आ जाएगा। तो ओ सी में से जब बी सी माइनस करेंगे तो देखो ओ सी हमारा कितना होगा, मतलब कि ये जो ओ सी है ये कंप्लीट, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो कंप्लीट ओ सी है ना, इसको कैसे करेंगे, देखो ये पूरी लाइन एक्स है कि नहीं है, ये पूरी लाइन एक्स है, तो x प्लस 1 ये पूरी लाइन हो गई, ये पूरी लाइन हुई कि नहीं, x प्लस 1 ए सी पूरी लाइन हो गई, ए सी जो पूरी लाइन होगी उसमें लिखा जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 जो मैं कर रहा था, तो x प्लस 1 कितना हुआ, ए सी हुआ, अब उसमें से x प्लस 1 का आधा, समझ रहे हो बात को, समझना इसमें क्या है, समझना पड़ेगा आपको कि ए सी का जो आधा होगा, मतलब कि x प्लस 1 का हाफ, ये o आ जाएगा, o आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इस पूरे का आधा, इस पूरे का ए सी जो लाइन है उस पूरे का आधा ओ आ जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस ए ओ बराबर है और ओ सी बराबर है, ये मिडिल पॉइंट था मेरा, ये ओ सी बराबर है और इधर ओ ए बराबर है, तो ओ ए और ओ सी बराबर हो गया, तो मैं ओ सी की जगह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, x प्लस 1/2 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, ये जो है ये इतनी ए ओ और ओ सी बराबर हो गई थी, इसको मैंने x प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देता हूँ, इसको स्क्वायर नहीं, ये तो अभी यही निकाल रहा हूँ, हाँ इसके बाद में इसमें देखो माइनस का लगा हुआ है। अब बी सी हमारी कितनी है, मैंने पहले ही बताया था कि जो ये 1 यूनिट मैंने मान के रखी है, ये 1 यूनिट बी सी का मतलब 1 यूनिट, मतलब इतनी डिस्टेंस मैंने खुद से मानी थी ना 1 यूनिट, तो यहाँ पर इसको 1 से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये जो जितना मैं सॉल्व करके निकालूंगा ना, ये पूरा ये सॉल्व करके निकालूंगा तो ये हमारा ओ बी के बराबर होगा, ध्यान से सुनना, ओ बी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर मैंने यही चीज़ ये पुट की है, ये जो मैंने पुट किया है ये वही चीज़ मैंने पुट किया है, ठीक है। तो देखो इसको आप सभी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जानते हैं क्या आएगा, इसका आएगा x माइनस 1/2, क्या आएगा x माइनस 1/2, ये एकदम इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ये जो x माइनस 1/2 आया है, ये इसके नीचे देखो इसमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लेना है और 2 का एलसीएम ले लेना, 2 का इससे कर देना, इससे जब इससे हम 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 को, तो 2 से इसका जब करेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, इसके बाद में -1 ये है ही है, तो 1 इधर बचेगा, ये माइनस का बचेगा और ये x बचा रहेगा, तो अपॉन में 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि मैंने वो एलसीएम लिया था, ठीक है। तो बच्चों इसको ऐसे करेंगे और इसकी ये जो वैल्यू आई निकल के, ये जो x माइनस 1/2 आई है वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अब इसके बाद में मैं इसकी दूसरी स्लाइड में अभी जस्ट इसके नीचे
थोड़ी सी जगह है, मैं इसी में सॉल्व किए दे रहा हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ध्यान से देखना बिल्कुल ही। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना बाकी है, बाकी मेरा पूरा आ चुका है। अब ये बी डी का स्क्वायर इधर भी लिखा है, ये मत भूल जाना, ठीक है। इसमें बी डी का जो स्क्वायर है ये इधर आप सभी का अभी ये है। अब इसके बाद में इसका जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए आप, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो इसका जो है x+1 को हमने 2 बार लिख लिया, मतलब इसका स्क्वायर था ना, इसको मैंने यहाँ पर 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब ये जब 2 बार मैंने लिख लिया तो इसका नीचे वाले का नहीं होगा क्या, तो नीचे वाले का भी 2 बार लिखना पड़ेगा। वैसे इसको भी किया, मतलब कि ये जो है इसको भी 2 बार करना पड़ा, ठीक है। तो 2 बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें बीच में लगा है स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या लगा है, ये स्क्वायर लगा है ना, तो ये इसका भी 2 बार होगा, इसका नीचे वाला भी 2 बार होगा। तो नीचे 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे हम कर लेंगे 4 कॉमन, ठीक है। तो देखो जब मैंने इसका 4 कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इसको जब मैंने कॉमन ले लिया तो इसका भी तो इंटू करेंगे, तो इसका इंटू करने पर मैं बताता हूँ क्या आएगा। इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर। ये जो मैंने यहाँ पर किया था, ये x+1 का जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये x इंटू इसके बराबर ही आएगा ना, x+1 का होल स्क्वायर। तो मैं कर देता हूँ, चाहे इसको अलग अलग करो या आइडेंटिटी वाइज करो, बाकी इसमें आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया है इंटू करके, फिर ये इतना आएगा इसमें और ये इतना आएगा इसमें, ठीक है, इसको इंटू करने पर। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना तो जानते ही होगे आप सभी। अब ये माइनस का साइन है, चूंकि ये माइनस का साइन है तो इसके अंदर के जितने भी साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। तो चेंज करके मैं लिख लेता हूँ इसको। तो देखो बच्चों, ये इतना आएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब आंसर आने वाला बिल्कुल मुकाम पर मैं पहुंच चुका हूँ। अब इसमें देखो ये 1 से, अब इसमें देखो माइनस प्लस कौन है, ये यहीं पे काट दो, ये माइनस से माइनस ये कट गया, ठीक है। और ये माइनस प्लस ये कट गया, ठीक है। मतलब माइनस प्लस ये आपस में माइनस होके, अब इसमें बचा क्या वो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बचा ये 2x और ये यहाँ बचा ये 2x, दोनों प्लस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 2 4x, ठीक है। तो 4x मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके अपॉन में 4 हो गया, तो 4 1 से 1 कट गया, तो ये यहाँ पर आ गया BD स्क्वायर बराबर x। क्या आया था BD का स्क्वायर बराबर क्या आया था बच्चों, x आया था। अब ये x आ गया तो BD इक्वल टू क्या होगा, BD इक्वल टू होगा ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर जब ट्रांसफ़र होता है तो ये रूट में जाता है, तो इसीलिए BD को हमने √x माना। हेंस इट इज़ प्रूव्ड